में जगह का नाम देख चुके थे, कहाँ पे कौन सा जगह है। इन्हीं मुख्य जगहों पर जो यूरोपीय व्यापारी आए उन्होंने व्यापार किया। अब एक एक करके इसी जगह में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग अभी सभी को लॉक करेंगे। जो जो यूरोपीय व्यापारी आए हैं उन सभी के स्थल का, यानी अभी हम लोग जो मानचित्र बनाएंगे, सबसे पहला मानचित्र हमारा जो होगा, इसमें अब एक एक करके सभी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। एक एक करके रिप्रेजेंट का मतलब है कि जैसे सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाल। तो हम लोग एक मानचित्र पुर्तगाल का बनाएंगे। पुर्तगाल के व्यापारिक केंद्र, पुर्तगाल के व्यापारिक केंद्र एक हम लोग बना दिए। इसी प्रकार आप जानते हैं दूसरा नंबर कौन आए, तो आप सभी को मालूम है कि पुर्तगाल के बाद आने वाले जो दूसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर आप सभी को मालूम है कि इसमें पुर्तगाल के बाद भारत में डच है। तो डच का व्यापारिक केंद्र हम लोग चारों एक ही में देख लेंगे। डच के बाद तब आप मालूम है आपको डेनिश आए, अंग्रेज आए, तो अंग्रेज का ही पहले कर लो। अंग्रेज का हम लोग चलेंगे तो इसमें आपका ये तीसरा नंबर हमने बना दिया। ये आपका अंग्रेज के व्यापारिक केंद्र हो गए। अंग्रेज के व्यापारिक केंद्र हो गए। अंग्रेज के बाद तब आपको मालूम है डेनिश है, तो इसमें डेनिश के व्यापारिक केंद्र आप बना दोगे। ये आपका डेनिश का व्यापारिक केंद्र हो गया, डेनिश का व्यापारिक केंद्र। और तब हम लोग जान रहे हैं लास्ट वन फ्रांसीसी आए, तो हम लोग अब यहां से फ्रांसीसियों के व्यापारिक केंद्र बना देंगे। ये फ्रांसीसी के व्यापारिक केंद्र होगा। देखिए, 2 पेज में आपको ये पूरा कवर कर लेना है। 2 पेज का मतलब है कि इसमें पूरा जितने भी जगह रहे हैं उस सभी को जगह आपको एकदम दिमाग में एक जगह सेट करना है। तो एक पेज में 2 चलिएगा मानचित्र, ऊपर एक नीचे, फिर अगले पेज में 2, अगले पेज में 1। अब इसमें एक एक करके हम चल रहे हैं। सबसे पहले पुर्तगाल का व्यापारिक केंद्र आप सभी लोग को मालूम है। इसी में देखो, जो बच्चे तेज है ज्यादातर वर्क इसी में करना, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो इसको एक्सेप्ट ज्यादा करेगा। दिमाग मानचित्र नक्शा को ज्यादा एक्सेप्ट करता है। रट्टा वाला लाइन बाय लाइन लिखोगे, कथा लिखोगे, वो कथा याद जल्दी नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश करोगे कि यह सिस्टम हम एकदम ठीक ठाक कर ले। चलिए जल्दी से पहले ये बताओ, पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुआ? जल्दी जल्दी बताते जाओ, हम बता चुके हैं आपको। जल्दी से आंसर केवल लिखो और उसी के अनुसार से लिखें। बिल्कुल, कोचीन, बिल्कुल सही। तो हम लोग जानते हैं कोचीन केरल में है, और इसीलिए इसमें पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक केंद्र हो गया कोचीन। चलिए, कोचीन के बाद आप सभी लोग को मालूम है कि पुर्तगालियों ने मेन इससे आगे बढ़ा, और इसके बाद मेन इसने वर्क किया कहा, गोवा में। गोवा में फिर आपको मालूम है कि गोवा के बाद पुर्तगालियों ने ही मुंबई को भी जीता, खरीदा था उसने मुंबई को। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में आपको देखे थे कि कैसे दहेज में उसको कैथरीन के विवाह में दे दिया था। मुंबई के बगल में ही आपको जगह याद होगा, बेसिन। बेसिन ये महाराष्ट्र का जगह है, तो महाराष्ट्र का जगह हो गया। इसके बाद पुर्तगालियों का गुजरात में जगह आपको बताए थे कि यहाँ पर दीव है, और यह यहीं पे गुजरात में दमन है। तो दमन और दीव ये दोनों आपको याद होगा, एक पुर्तगालियों का मेन केंद्र रहा है। इसके बाद इस साइड में आए तो आपको याद है कि पुर्तगालियों का एक मेन इंपॉर्टेंट जगह बंगाल में रहा, हुगली, और बांग्लादेश में रहा, चटगांव।
चटगांव, बांग्लादेश में आप सभी को मालूम है चटगांव है, और चटगांव को ही इसने महान बंदरगाह की संज्ञा दिया था। तो चटगांव को महान बंदरगाह कहा। कि पहला फेज में आपको क्या करना है उसको हम एक में समझा देंगे, बाकी आप खुद से वर्क करो। सबसे पहला काम जो इनके व्यापारिक प्रमुख केंद्र है उसको मानचित्र पे बनाना, बार बार घर पे बैठ के बनाना है, और ये सभी लोग को एकदम अपने से बन जाएगा। कोचीन, गोवा, मुंबई, बेसिन, दमन, दीव, हुगली, चटगांव, ये आराम से बने। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट तथ्य है इसको आपने दूसरे कलर के कलम से इसमें लिख दीजिए कि जैसे कोचीन, तो आप कहोगे 1503 में पुर्तगाल का प्रथम व्यापारिक कोठी, पुर्तगाल का प्रथम व्यापारिक कोठी। अब जो बच्चे इस बात को एकदम ध्यान दे दिया, एक एक करके जिसका जो महत्वपूर्ण है लिख देंगे, तो उन लोगों को बाद में सिर्फ इसी को देखना, इसको केवल देखोगे परीक्षा के दिन, एकदम लास्ट में एकदम दिमाग में पूरा मानचित्र बैठ जाएगा कि हाँ हमको पुर्तगाल से कोई समस्या नहीं। गोवा, जल्दी बताओ गोवा कब जीता? गोवा में 2-3 बात लिखना होगा, कब जीता, किसने जीता, गोवा को मुख्यालय कौन बनाया, गोवा कब जीता, जल्दी इससे बताओ। 1510, वेरी गुड। 1510 में किसने जीता, जल्दी आंसर दो। गोवा किसने जीता? अल्बुकर्क, वेरी गुड। 1510 में अल्बुकर्क जीता, अल्बुकर्क जीता, बहुत ही बढ़िया। और गोवा को मुख्यालय किसने बनाया? गोवा को मुख्यालय किसने बनाया? बहुत ही बढ़िया, निन्नो डी कुन्हा, वेरी गुड। मुख्यालय निन्नो डी कुन्हा ने बनाया, निन्नो डी कुन्हा बनाया। तो अब देखो इसी टाइप का इंपॉर्टेंट चीज, मुंबई दहेज में किसके विवाह में मिला, कब मिला? बेसिन को मराठा कब छीन ली? सबसे अंत में गोवा स्वतंत्र हुआ, आपको मालूम है गोवा कब स्वतंत्र हुआ? जल्दी से लास्ट एक गोवा से और इंपॉर्टेंट बात कर ले, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे अंत में गोवा स्वतंत्र हुआ कब? सबसे अंत में गोवा स्वतंत्र हुआ कब? 1961, वेरी गुड। तो आपको ये बताया था कि सबसे लास्ट में सबसे पहले पुर्तगाल आए, सबसे अंतिम में पुर्तगाल। तो जिस पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सारा इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे लिख दोगे तो ये मानचित्रों के द्वारा एकदम बंध जाए, बिल्कुल एकदम सही। तो अब आप इस चीज को जल्दी से अभी पहले पुर्तगाल बनाओगे, इसी प्रकार से अभी पांचों हम नक्शा को आपके सामने बनाएंगे। हम जगह एक जगह लिख देंगे, आप ये सब वर्क खुद से करोगे। जो बच्चे जितना एक्टिव होंगे उनके कॉपी में उतना ही बढ़िया उनका नोट्स तैयार हो। कोई थोपा गया नोट्स रखने से कुछ नहीं होगा, आपके सोचा गया नोट्स से ही रिजल्ट हो सकता है। थोपा गया का मतलब है हम कुछ लाइन दे दें और तुम पे थोप दे कि लो ये असाइनमेंट है, तो उससे कुछ नहीं होगा। सोचा गया कि हम सर इतना बताए, हम इसमें इससे ज्यादा सोच रहे हैं, वो रिजल्ट तुम्हारा एकदम निश्चित दे। मुंबई दहेज में मिला, हाँ। तो आपको मालूम ही है कि मुंबई को कैथरीन और जो आप देखे थे चार्ल्स द्वितीय के विवाह में दहेज में मिला। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने पाउंड पर वार्षिक मिला, ये सब कहानी तो सुना ही दिए थे आपको। जो लगे जगह अलाउ है 2-3 लाइन ही लिख दोगे, हो गया। चलिए जल्दी से आप इस मानचित्र को जल्दी बना ले। 10 पाउंड, बिल्कुल सही। जल्दी जल्दी पहले इसको बनाइए पुर्तगाल, फिर इसी तरह से डच चले।
पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित हुई? चलिए अब दूसरा नंबर हम लोग चलेंगे, डचों का व्यापारिक केंद्र। जल्दी जल्दी सबसे पहले मुझे बता दीजिए, डचों की पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित हुई? जल्दी से आंसर दीजिए। 1605 मसूलीपट्टनम, बिल्कुल सही है। मसूलीपट्टनम आपको बताए थे आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसी का नाम मछलीपट्टनम भी है। तो मसूलीपट्टनम ये सभी को याद हो गया। बाकी ब्रैकेट में आप खुद समझ गए हो कैसे लिखना है कि 1605 में सबसे पहले मसूलीपट्टनम स्थापित हुए। इसके बाद आप सभी को मालूम है तमिलनाडु में और आंध्रा के बीच में डचों के व्यापारिक केंद्र के रूप में आपको मालूम है पुलिकट। पुलिकट तमिलनाडु में ही डचों के व्यापारिक केंद्र के रूप में आपको याद है नागपट्टनम। नागपट्टनम डचों के व्यापारिक केंद्र पुलिकट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाए थे, आपको शायद याद होगा, जिसमें आपको निश्चित लिखना है कि यहाँ डचों के द्वारा सोना के सिक्के बनाए जाते थे। जिस सोना के सिक्के का नाम आपको समझाए थे क्या था, जल्दी बता दीजिए। पैगोडा, बिल्कुल सही, पैगोडा। तो देखिए आपको डचों के सोना का सिक्का पैगोडा कहाँ बनता था? पुलिकट में। तो पुलिकट में आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में आपका सेट हो। इसके बाद डच के बारे में आपको समझाए थे कि केरल तरफ भी डच आए हैं और इनका भी व्यापारिक केंद्र कोचीन में भी स्थापित हुआ। तो कोचीन में भी डच हो गए। इसके बाद डच का एक और व्यापारिक केंद्र आप गुजरात में देखे हो, ये देखो गुजरात का ही पार्ट है और इसका नाम था सूरत। सूरत, सूरत गुजरात में ही होगी, बिल्कुल 1616, बहुत सुंदर। अब जल्दी बता दो, डचों का मेन ध्यान आपको समझाए थे कि इसी तट पर ज्यादा था और इसीलिए बंगाल में आप सभी को मालूम होगा डचों का, बंगाल में पिपली, कासिम बाजार, बिल्कुल पिपली सही है। तो आपको बंगाल में ध्यान रखना है पिपली। आपसे कभी भी कहेगा पिपली तो आप कहोगे कि वो समझ गए डचों का केंद्र है। इसके ऊपर हम लोग चलेंगे कासिम बाजार, ये भी बंगाल में हो गया। तो पिपली हो गया, कासिम बाजार हो गया, ये आपको मुख्य रूप से आपको करना है। इसके बाद डचों में आपको बताए थे पटना कॉलेज का जो सेंटर है ये डचों का ही है, तो पटना भी इनके व्यापारिक केंद्र हो जाएंगे। तो एक पटना भी है, बिल्कुल पटना कॉलेज का केंद्र, और कलेक्टेरिएट जो देख रहे हो सब डचों का ही बनाया हुआ है। तो अब इसमें आपका ये सेक्शन पूरा डच के बारे में आपका कंप्लीट हो। तो अब यहाँ पे आप जल्दी से इसको बना लीजिए, डचों का व्यापारिक केंद्र, जल्दी जल्दी। निजामपट्टनम आंध्रा में है, नागपट्टनम ही होगा, निजामपट्टनम नहीं। तो डचों का आपको एक व्यापारिक केंद्र के रूप में आपको सूरत, कोचीन, नागपट्टनम, पुलिकाट, मसूलीपट्टनम, पिपली, कासिम बाजार, पटना, इसमें आप सभी लोग जब स्थिर से रहोगे तो दो तीन चीज लिख देना है। पहला ब्रैकेट में एक पहला व्यापारिक कोठी, यहाँ पे सोना का सिक्का, आपको पैगोडा। इसके बाद आपको मेन रखना है कि पटना का कलेक्टेरिएट, ऐसा तो आपको बताएंगे पटना बिहार स्पेशल में, आप डिटेल इसमें देखोगे, पूरा बहुत डिटेल वहां पे आपको पढ़ाएंगे। चलिए जल्दी से डच के बारे में जल्दी से उतार लीजिए, और तब डचों के बाद अंग्रेजों की बारी आएगी। अंग्रेज में तो काफी व्यापारिक कोठी बढ़ जाएगी। जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट। एक पेज में दो ही बनाना है सभी को, एक पेज में दो, फिर अगले पेज में दो, एक पेज में एक, बस। उसके बाद जब परीक्षा नजदीक रहे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी में रख लीजिएगा कि अंतिम में सिर्फ दो पेज पढ़ के गए, पूरा इसका सारांश आपका क्लियर हो जाए। जकार्ता और मलक्का इंडिया में है नहीं, मैंने इंडिया करके ही ज्यादा पूछता है।
चलिए लगभग लोग डन कर दी। अब इसमें हम लोग का अंग्रेज है, अंग्रेज लास्ट में बनाइएगा, क्योंकि अंग्रेज से तो चलना ही है, अंग्रेज जहां बना दिए वहां से फिर सब चीज शुरू हो जाएगा। अंग्रेज लास्ट में करेंगे। डेनिश का हम लोग व्यापारिक केंद्र भी करेंगे, डेनिश और फ्रांसीसी कर लेंगे, और अंग्रेज से हम लोग नया सेक्शन की मेन शुरुआत करेंगे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ये तो आपका अभी व्यापारिक केंद्र है। अब सबका ब्रिटिश शक्ति का उदय मेन कह सकते हो, कैसे ब्रिटिश शक्ति उदय हुआ यही डिटेल हम लोग को पढ़ना। तो डेनिश का पहला व्यापारिक केंद्र, जल्दी जल्दी सभी बच्चे बताएं, सबको मालूम है डेनिश का पहला व्यापारिक केंद्र। वेरी गुड, 1620 में त्रैंकोबार, बहुत ही सुंदर। त्रैंकोबार तमिलनाडु में स्थित है, और त्रैंकोबार आपको बताया थे कि ये पहली व्यापारिक कोठी है इनका 1620 ईस्वी में। बहुत ही सुंदर। त्रैंकोबार का अर्थ क्या होता है हम आपको समझा चुके थे, जल्दी अर्थ बताइए। त्रैंकोबार का अर्थ क्या होता है? 1620 में त्रैंकोबार बिल्कुल सही आंसर है। त्रैंकोबार का वर्तमान नाम भी आपसे पूछ सकता है, और त्रैंकोबार का अर्थ भी पूछ सकता है। वर्तमान नाम इसका है तरंगमबाड़ी। अभी जो है तमिलनाडु में त्रैंकोबार करके कोई जगह नहीं है, इसी जगह का नाम हो गया है तरंगमबाड़ी। अभी त्रैंकोबार का एक वर्तमान नाम है तरंगमबाड़ी। हो सकता है त्रैंकोबार न देके तरंगमबाड़ी दे। तरंगमबाड़ी का अर्थ होता है स्थान जहां निरंतर तरंग आते हैं। समुद्र के तरंग निरंतर जहां आते रहते हैं उस जगह का नाम है तरंगमबाड़ी। इसी को उस समय त्रैंकोबार नाम से जानते हैं। डचों का दूसरा सबसे व्यापारिक प्रमुख केंद्र आपको बताए थे बंगाल में, और ये था सेरामपुर। सेरामपुर या इसी का नाम आपको बताए थे श्रीरामपुर, दोनों एक ही था। सेरामपुर कह ले या श्रीरामपुर कह ले, दोनों एक ही। इसके बाद सभी को यह भी याद होगा कि इसके सामने आप सभी को एक याद होगा कि अंडमान पर तो नहीं, निकोबार द्वीप जो देख रहे हो, निकोबार द्वीप जो आप देख रहे हैं, एक डेनिशों के ही अधिकार में था। अंग्रेज अंडमान पे कब्जा किया था, निकोबार पे इन्हीं का कब्जा था, डेनिश का। इसीलिए कभी भी अंडमान और निकोबार आएगा तो ध्यान रखना कि अंडमान अंग्रेजों के पास और निकोबार ये डेनिश के पास। आपको बाकी बता चुके थे कब हुआ 1756, कब अंग्रेज उससे ले चुका, निकोबार कैसे लास्ट में उससे लिया। तो सेरामपुर, त्रैंकोबार, निकोबार ये मेन डेनिश का प्रमुख व्यापारिक केंद्र। बिल्कुल आप सभी को ये भी बताया थे कि निकोबार द्वीप का दूसरा नाम क्या था? फ्रेडरिक द्वीप। बिल्कुल सही है, फ्रेडरिक द्वीप बिल्कुल सही, आपका सही आंसर हो गया फ्रेडरिक द्वीप। चलिए, राजा के नाम से इसका नाम फ्रेडरिक द्वीप भी इसने कहा। चलिए, तो अब आपको डेनिश में सिर्फ 3 ही जगह मेन ध्यान रखो, बाकी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। त्रैंकोबार, श्रीरामपुर और निकोबार द्वीप, जिसको फ्रेडरिक द्वीप कहते हैं, बस काम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण है, जैसे 1620 में पहली व्यापारिक कोठी हुआ, इसमें कब निकोबार को उसने ट्रांसफर किया? पहला निकोबार पे ही इसने ट्राई किया था अन्य चीज रोकने का भी, लेकिन सक्सेस नहीं किया। श्रीरामपुर में आपको बताए थे बहुत बड़ा कॉलेज बनाया, पहला यूनिवर्सिटी है जो उस समय से लेके आज तक चल रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको लिखना हो। जल्दी 1 मिनट के अंदर डेनिश का व्यापारिक केंद्र कर लीजिए, और तब डेनिश के बाद हम लोग चलेंगे फ्रांसीसियों के व्यापारिक केंद्र। अर्थ स्थान जहां तरंग आते हैं। फ्रांसीसी के व्यापारिक केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण। इसी से मेन फ्रांसीसी और अंग्रेज की कहानी मेन अब शुरू होगी, जिस पर हम लोग पूरा ध्यान से सुनेंगे। चलिए, अब जरा जल्दी जल्दी हम लोग को ध्यान रखना है, फ्रांसीसियों का पहला व्यापारिक कोठी कहां था? जल्दी आंसर दीजिए। 1668 सूरत, बिल्कुल सही जवाब है। फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित हुई। सूरत मीन्स आपको बताए हैं कि गुजरात, और पहली व्यापारिक कोठी 1668 सूरत, बिल्कुल सही आंसर है।
एकदम सही। देखो 4 साल जोड़ने वाला नियम ध्यान रखना, डेनिश और फ्रांसीसी अंतिम में लागू होगा। डेनिश 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, 4 साल जोड़ दिए तो 1620 में पहला नंबर इनका हम लोग फ्रैंको बार में पहली व्यापारिक कोठी इसमें देखे। 1664 में फ्रांसीसी आए, 4 साल इसमें भी जोड़ दीजिए तो 1668 में इनकी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित हुई। यानी 4 साल जोड़ने वाला फॉर्मूला दोनों में जहां सेट करेंगे आपको दोनों परमानेंट एकदम याद हो जाएगा। चलिए अब जल्दी जल्दी फ्रांसीसियों की हम लोग व्यापारिक कोठी की बात करें। इसके बाद आप सभी को इस तट पर अगर चले तो केरल में आपको बताया थे, केरल और कर्नाटका के एकदम लास्ट बॉर्डर पे एक जगह जिसका इंपॉर्टेंट नाम सभी को याद होगा, माहे। माहे, और इसीलिए आपको इस तट की बात करें तो सूरत, सूरत के बाद हो गया माहे। आपको बताया था कि माहे केरल के पास है, लेकिन आज भी यह पांडिचेरी जो हमारा है पुदुचेरी, ये पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का एक पार्ट है माहे। चलिए क्यों पार्ट है ये भी समझाया थे, क्योंकि इसका कल्चर फ्रांसीसी कल्चर से मिलता है जैसे पुदुचेरी में मिल रहा है। इसके बाद इनका सबसे प्रधान केंद्र आपको बताए थे ये था पांडिचेरी। फ्रांसीसियों का सबसे प्रधान केंद्र पांडिचेरी रहा, और पांडिचेरी के बारे में इसमें पांडिचेरी से नीचे एक जल्दी बता दो, तमिलनाडु में फ्रांसीसियों का एक केंद्र और रहा है। जल्दी से आंसर दे दीजिए, पांडिचेरी के बाद तमिलनाडु में एक और कौन था? यनम नहीं, यनम तो आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश में हो जाता है। वेरी गुड, कराईकल, वेरी गुड, कराईकल। कराईकल तमिलनाडु में इनका फ्रांसीसियों का कराईकल है, कराईकल, बहुत ही बढ़िया, कराईकल बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद इनका भी आंध्र प्रदेश में आए तो मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम के बाद अगर हम चलें तो ये आपका बिल्कुल अब सही जवाब होगा यनम। यनम बिल्कुल अब सही जवाब होगा। यनम आपको बताए थे कि यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और एक सबसे शानदार क्वेश्चन हमें आंसर दे दीजिए, बंगाल में कलकत्ता के निकट फ्रांसीसियों का सबसे प्रधान केंद्र कौन था? वेरी गुड, देखिए कई बच्चे बहुत ही सुंदर एकदम शानदार जवाब दे रहे हैं, चंद्रनगर, बिल्कुल सही जवाब। बंगाल में इनका सबसे प्रमुख केंद्र कौन था? चंद्रनगर। अब आपको बैठ के खुद से दूसरे कलर से सजा देना है। पहली व्यापारिक कोठी है, पांडिचेरी कब लिया, किससे लिया, मसूलीपट्टनम कब लिया, यनम कब स्वतंत्र हुआ, सारा चीज यहाँ पे स्वतंत्रता सबसे अंतिम में किसका हुआ आपको बताए थे। पांडिचेरी, कराईकल, माहे सबसे लास्ट में है। फ्रांसीसियों की सबसे प्रमुख बस्ती बंगाल में कौन था? चंद्रनगर। ये सभी चीज आप डिटेल वहां पे इसी में लिख दोगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जल्दी से पहले इसको लिख दीजिए और तब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन चलेंगे, ब्रिटिश शक्ति का उदय, और यहीं से मेन क्लास आपका शुरू हो। अब हम लोग का क्लास ये तो हमने सिर्फ एक पिलर दिया कि जो पहले पढ़ाए थे उसको ऐसा ढाल दे कि डोर लेवल ढलैया रहने से दीवार गिरेगा नहीं, मजबूत हो जाएगा। यही चीज नहीं करते तो आपको हमेशा एक टफ लगता। अब जो बच्चे इस पर प्रैक्टिस बार बार करेंगे उनको कहीं भारी नहीं लगेगा, एकदम आसान होते चला जाए। अंग्रेज के व्यापारिक केंद्र, देखो एक बात आपको समझा दें, अंग्रेज के अगर सिर्फ 3 व्यापारिक केंद्र की बात की जाए तो एक व्यापारिक केंद्र यहाँ है, दूसरा व्यापारिक केंद्र यहाँ है और तीसरा व्यापारिक केंद्र यहाँ है। इनके मेन 3 सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहे। ऐसे तो अंग्रेज ने पूरे भारत पर ही अधिकार कर लिया तो लगभग सभी फिर उसके अधिकार में हों, लेकिन मेन आपको ध्यान रखना है कि 3 इनके सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र, और यहां जो व्यापारिक केंद्र आप देख रहे हो इसी व्यापारिक केंद्र का नाम है मुंबई, जो उसको दहेज में मिला। हम आपको बता दिए थे, इसी में डिटेल कर लेना, इसके संस्थापक कौन है, कब दहेज में मिला, कितना पाउंड पे मिला, ये सब यहां लिख देना। यहां पे आपको बताए थे सबसे महत्वपूर्ण जिसका नाम है मद्रास। मद्रास में भी आपको समझा चुके थे कि इसके संस्थापक कौन है, किससे लिया, क्या किया, पट्टे पर कैसे लिया, ये यहां बता चुके हैं। और यहां पर इसका सबसे प्रमुख केंद्र है कोलकाता।
तो देखो, अंग्रेजों की अगर व्यापारिक केंद्र की बात चले तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही व्यापारिक केंद्र आपको मेन ध्यान रखना। ये 3 सेंटर इसका मेन सेंटर हो गया। यद्यपि पहला नंबर आप सूरत जानते हो, सूरत में स्थापित है, लेकिन अंग्रेज फिर सूरत पर ध्यान देना बंद कर दिया और मेन इसका ये 3 सेंटर मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, इसी पर इसकी पूरी कहानी शुरू हो। तो अभी सिर्फ 3 ही इसमें मेन बना लेंगे और इसके बाद अब नया हेडिंग हम लोग देंगे जहां से आपको पूरे शुरुआत होगा ब्रिटिश शक्ति का उदय। तो इसको एक मानचित्र में बना करके नीचे हेडिंग दे दीजिए, ब्रिटिश शक्ति का उदय, और यहीं से हम लोग को अब क्लास मेन समझना है।